जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक आंटी जी थी जो कि गुरु जी महाराज के पास आया करती थी। उनको पेट में बहुत तकलीफ़ आ गई, दर्द रहने लगा। तो ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े टेस्ट किए, बोला तुम्हारी जो पीठ का लिक्विड है वो जाके आगे फेफड़ों में चला गया है, मतलब तुम्हारे फेफड़ों में चला गया है और इसके तो थोड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अभी आंटी जी बहुत घबरा गई, गुरुजी महाराज के पास गई और गुरुजी महाराज को बताया कि डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है और मेरी पीठ में तकलीफ़ है। गुरुजी ने नज़र भर के देखा, बस इतना ही कहा कि मैंने तुमको ठीक कर दिया। वो आंटी जी क्योंकि बहुत भरोसा करती थी गुरुजी पे, वो गई दोबारा डॉक्टर के पास। उन्होंने फिर से टेस्ट कराए, आती रही गुरुजी पे, दोबारा टेस्ट कराए। जब उन्होंने टेस्ट कराए वहाँ पे तो क्या देखा कि सारी बीमारी ख़त्म हो चुकी है, अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। डॉक्टर्स हैरान रह गए कि ये कोई दैवीय शक्ति कार्य कर रही है। ये है कि गुरुजी का हमारी ओर नज़र भर के देख लेना, कल्याण कीता कहना या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी जैसे हम जानते हैं, या फिर लोटा दे देना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको अगर वो कोई उपाय बताएंगे या लोटा देंगे तो ही हमारा कल्याण होगा या तभी हम उस प्रॉब्लम से निकलेंगे। ये अपने ऊपर है कि गुरुजी हमको किस तरीके से ठीक करना चाहते हैं। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि व्रत नहीं करना चाहिए, और एक आंटी का हमने सत्संग सुना था, उसमें था कि उनको व्रत वाला बताया था कि व्रत ही करें वो। तो गुरुजी देखते हैं सबके कर्म कैसे हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही उस भक्त को या तो थोड़ा और झेलना पड़ता है तकलीफ को, या फिर महाराज तुरंत ही ठीक कर देते हैं। जैसे इन आंटी जी को तुरंत ठीक कर दिया था। और बहुत लोग आते थे तो वो बहुत टाइम तक आते थे। एक बार एक भक्त आया तो उसने आते ही पहली बार ही गुरुजी को कुछ बोला तो गुरुजी ने कहा कल्याण कीता। तो एक भक्त बैठा हुआ था एम्पायर स्टेट में, उसने कहा जी गुरुजी ये बात कैसी हुई, मैं तो इतने टाइम से आ रहा हूँ, आपने मेरा काम तो किया नहीं, इसको पहली ही बार में बोल दिया कि कल्याण कीता। तो गुरुजी ने कहा वो इस विश्वास से आया है कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, और तू जो इतने लंबे समय से आ रहा है तो सिर्फ डाउट्स में आ रहा है। जब पूरा विश्वास रखते हैं ना भगवान पे, तो उनको हमारे कार्य जो है ना, हमारा विश्वास देख के, हमारा प्रेम देख के करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रभु को तो हम सिर्फ प्रेम से ही पा सकते हैं, उसी से अपना बना सकते हैं। तो संगत जी, हमको तो सब तरीके गुरुजी ने बता दिए अपने से जुड़ने के, और इन तरीकों के साथ साथ अब हम करेंगे गुरुजी को दंडवत प्रणाम, जो कि हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं। वरना ऐसे भगवान को जो सारे ब्रह्मांडों के, सारी सृष्टि के मालिक हो, हम उन्हें कर ही कह सकते हैं, मगर मन की तसल्ली के लिए प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।